गुड आफ्टरनून बच्चों। इस चैप्टर फर्स्ट से एक्सरसाइज 1.1 इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था कि सेट क्या होता है, कुछ सेट के टाइप बताया था, सेट को कैसे लिखते हैं और इसके लिखने के कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं सेट के बारे में। सेट इसका डेफिनेशन मैंने बोला था, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड के बारे में मैंने बताया था, जैसे एग्जांपल लिखा था राइट नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो उसमें आपने लिखा था 1 2 3 4 5 8 6 से यानी 7 से कम यानी 6 तक आएगा, तो वो एक वेल डिफाइंड तरीके से लिखा गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने क्लास में जब आते हैं सुबह सुबह, तो प्रेयर के बाद आपका अटेंडेंस लगता है, तो वो क्या है एक मैनेजमेंट की तरह एक वेल डिफाइंड तरीके से वो अटेंडेंस होता है, पर डे आपका अटेंडेंस होता है। इसके बाद जैसे आपसे पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए कि 2 से कटने वाली संख्या, यानी आप क्या लिखोगे इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7, तो ये सब क्या एक सिस्टमैटिक तरीके से वेल डिफाइंड है। तो वही मैंने बताया था सेट के बारे में वेल डिफाइंड। अब कुछ चीजें करते हैं कि कौन सा सेट वेल डिफाइंड नहीं था। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में ये जो इसका आंसर था वो फिक्स नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि आपको मैथ में इंटरेस्टिंग हो, किसी को फिजिक्स में इंटरेस्टिंग हो, किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्टिंग हो, तो इसके बारे में मैंने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इसके बारे में देखते हैं पहला क्या क्वेश्चन है। तो इसका मेरे पास बुक है, बुक के हिसाब से मैं आपसे बोलता हूं। पहला क्वेश्चन लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, यानी कि जो मंथ होते हैं जनवरी फ्रॉम दिसंबर, यानी कि टोटल हमारे पास 12 मंथ है। अब इसमें से क्या करना है, किसका कलेक्शन करना है हमें, फ्रॉम विथ लेटर जे से स्टार्ट होने वाला। तो सिंपल सी बात है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक ये हमारा वेल डिफाइंड है और फिक्स दिया है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। जनवरी से स्टार्ट करने वाला, सॉरी जे से स्टार्ट करने वाला, तो पहला जनवरी, तो इसका जो सेट बनेगा जनवरी, इसके बाद कौन सा आता है जनवरी के बाद जून, जून के बाद जुलाई, इसके बाद और कोई है चेक कर लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं तो 3 ही है, यानी जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया। तो पहले क्वेश्चन में हमें लिखना नहीं है, बस ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कौन सा इनमें से जो नीचे गिवन है वो सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। इसके बाद बोला है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट राइटर्स ऑफ इंडिया। अब खुद आप सोचो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसका आप आंसर लिखने चलोगे तो क्या ये सेट बनेगा कि नहीं बनेगा। उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 4 राइटर्स के नाम लिखे थे, जिसमें से मैंने 3 को 2 लड़के थे ए और बी। ए ने लिखा था ऊपर का 3 और बी ने लिखा था नीचे से 3। तो जब उसका आंसर लिखा गया था तो वो एक फिक्स नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि 2 लोगों का आंसर तो डिफर कर गया। तो जहां भी जिस स्टेटमेंट का सेट जो बना है वो डिफर कर जाए, यानी कि वो सेट नहीं है। इसके बाद दिया है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बैट्समैन की बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन का अगर आंसर कहा जाए तो हो सकता है किसी का जो बेस्ट प्लेयर हो, 2-3 एग्जांपल मैं लिखता हूं, धोनी हो गया, रैना हो गए, रोहित शर्मा हो गए। हो सकता है किसी को धोनी ना पसंद हो सकता है किसी को रैना ना पसंद हो, तो ये क्या है, ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं हुआ है। तो सारे बैट्समैन, लेकिन ये इनका एक वेल डिफाइंड नहीं बन पाएगा। तो ऐसे इसमें 9 क्वेश्चन दिया है, पहले में 9 क्वेश्चन दिया है। आप इसमें से क्या करना, पढ़ के बस चेक कर लेना है कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो सिंपल सी बात है, आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनका सबका कलेक्शन, यानी आप क्लास में जितने टोटल स्टूडेंट बैठे हो तो ये एक सेट है। इसके बाद दिया है अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100 यानी कहां से लिखना है, फ्रॉम 1 to 99। तो ये भी क्या है हमारा सेट है। ऐसे ही 2-3 टाइप के। क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें देखो क्वेश्चन लिख लेता हूं। a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया है 5 8 8 8 10। इसमें ये एक साइन है, ऐसे दो साइन आपको बताया है, तो ये पहले मैं साइन को इंट्रोड्यूस कर दूं। ये कैसा साइन है तो देखो, ये जो सिंबल है इसको ऐसे पढ़ते हैं, 1 क्या है सेट ए का मेंबर है, 2 भी क्या है सेट ए का मेंबर है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें कि 2 जो है सेट ए का मेंबर है या 3 जो है सेट ए का मेंबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पास हमारे पास साइन है, उससे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, BELONGS बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है इससे संबंधित होना, बिलोंग्स टू मतलब इससे संबंधित होना, बिलोंग्स टू इससे संबंधित होना। तो अब खुद सोचो, जो सेट ए दिया है, सेट ए 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक और साइन लिखा था, ऐसे बना के इसको कट किया, तो ये पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो, अब इसी के अकॉर्डिंग अब आप खुद से समझ सकते हो, 5 है इसमें, बिल्कुल है, इसमें कौन सा साइन होगा, ये वाला। 8 है, 8 नहीं है, इसका मतलब ऐसे फिर कैसे कट कर देंगे। इसके बाद 10 था, ये 10 भी नहीं है, वैसे कट कर दिया। बस इसको आपको इस सिंबल को इसमें फिल करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब मैंने आपको सेट को लिखने के 2 टाइप्स बताया था, एक रोस्टर फॉर्म बताया था, इसी को आप क्या बोलते थे, टेबुलर फॉर्म, और एक बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता था, उस जो गिवन सेट था उसमें डिजिट लिखा रहता था, और सेट बिल्डर फॉर्म में उसमें क्या था, प्रॉपर्टी लिखते थे। तो इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, बाकी इसमें 6 क्वेश्चन है, बाकी 4 क्वेश्चन आप खुद कर लेना। तो इसमें देखो लिखा है a is equal to x such that x is an integer n -3, x की जो वैल्यू है -3 से बड़ी है और 7 से क्या है, कम है। x is greater than -3 and x is less than 7। देखो ये जो सेट लिखा गया है, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इस सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म लिखना है। तो अब थोड़ा सा इंटीजर पता कर लेते हैं क्या होता है। आप जानते हो 0 1 2 और इधर -1 -2, ये हमारा इंटीजर्स होता है, एंड सो ऑन, इधर भी एंड सो ऑन। इसके बाद इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखें, देखो a इज इक्वल टू, अब मैंने बताया था रोस्टर में क्या लिखा जाता है, डिजिट्स लिखते हैं। डिजिट्स जब लिखा जाएगा तो क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है। कहां तक लिखना है, x की क्या प्रॉपर्टी है, x कह रहा है कि -3 से बड़ा होना है और 7 से क्या होना है, कम होना है। तो देखो 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 6 एंड 7। देखो x क्या है, -3 से बड़ा, x क्या है, -3 से बड़ा, यानी -3 से बड़ा कौन होगा, इधर, और 7 से छोटा, 7 से छोटा, यानी 7 यहां तक, यानी हमें कहां से नंबर लिखना है, यहां से। क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड ये आपका करेक्ट आंसर है। ये जो ऊपर वाला सेट लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में है, नीचे वाला रोस्टर फॉर्म में। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इस सेट को लिखा। तो वही मैंने बोला था कि सेट बिल्डर फॉर्म में x की प्रॉपर्टी लिखी रहती है और रोस्टर फॉर्म में उस पर डिजिट लिखा जाता है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में अच्छे से आया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार कमेंट करना नीचे। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं, तो इसके बाद बी वाला कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखो, सी, सेट सी में क्या लिखा है, सेट सी में लिखा है, आप बुक से क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं उसका आंसर लिख देता हूं। सेट सी में लिखा है x such that x is a 2-digit number, natural number such that sum of its digit is 8। 2 डिजिट चाहिए नंबर,
देखो 2 डिजिट नंबर क्या होता है, यानी कि 10 का, 10 से स्टार्ट है। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, और कहां तक है 90। अब चूंकि नेचुरल नंबर बोला है तो सारे पॉजिटिव। क्वेश्चन में बोला कि इस डिजिट का सम जो है वो 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8। तो जैसे आप इसको सिंपल जोड़ो, कितना आया 1, तो ये 8 है, इसका मतलब इसमें 10 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका सम जो है 8 नहीं है। इसके बाद 1 5 भी ले लो, 5 1 6, ये भी नहीं है, यानी कि 1 7, इसका देखो है 1 7 8 है। इसके बाद 7 1 भी 8 है, 2 6 क्या है 26, तो 62 भी आएगा, ऐसा ही 80 आएगा, ऐसा ही 4 4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, डिजिट का सम इसमें आप चेक करो, 808 628 268 718 178 448। इसके बाद अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर लास्ट बी है, लिखा है f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, B E T E R, बेटर का मतलब बहुत अच्छा, बेटर, आप बेटर करते हो अपने लाइफ में, वही चीज है बेटर। बेटर लिखना है, इसका सेट बनाना है। देखो जब भी किसी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं डिजिट या अल्फाबेट को रिपीट नहीं करते हैं, जितना भी बड़ा वर्ड है अगर रिपीटेशन है तो उसको एक ही बार लिखना है। देखो बी लिखा, ई है, ई कितने टाइम्स है, ई 2 टाइम्स है, यानी एक ही बार लिखना है, टी भी एक ही बार लिखना है, आर भी एक ही बार, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री दिया है उसका भी लिख लेना। एक चीज ध्यान रखो, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इधर उधर भी लिख सकते हो, आर लिख लो, टी लिख लो, बी लिख लो, ई लिख लो, दोनों सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर में कोई दिक्कत। इसको भी लिखे हो जरूरी नहीं है 80 को यहां लिख दो, 71 को इधर लिख लो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ माइनर से होना चाहिए, यानी डबल इसमें है तो एक ही बार लिखना है। इसमें ई 2 टाइम्स था 1 टाइम्स लिखा, टी 2 टाइम्स था 1 टाइम लिखा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, उसको आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को बता रहा हूं। उसमें क्या दिया है, देखो रोस्टर फॉर्म दिया है, टेबुलर फॉर्म लिख देना। आपको उसको 3 6 9 12 है, तो क्या है वो 3 का टेबल है, लिख सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं, कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमको क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कर देना है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 और 4 आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मैचिंग करना है, इसको भी आप कर ही लो। तो मैं अब इसके बाद 2 डेफिनेशन है उसको बता के लेक्चर को खत्म करता हूं। देखो उस दिन मैंने बताया था एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। इसमें क्या था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है फिक्स होता है, a इज इक्वल टू 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 हैं। अब इसी सेट को अगर ऐसे लिख दिया जाए 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, बस ये था फाइनाइट, ये था इनफाइनाइट। इसके बाद एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ना हो, अ सेट which have contain no element is called a empty set। फिर से रिपीट करता हूं, a set which have no element is called an empty set। इसके 2 नाम और हैं, एक बोला जाता है नल सेट, नल सेट, नल सेट बोलो या एम्प्टी सेट बोलो, दोनों एक ही चीज है। इसका एग्जांपल देखते हैं, a is equal to x such that x is a natural number, x 4 से बड़ा एंड 5 से छोटा। देखो ये था सेट बिल्डर फॉर्म, अब इसका बनाते हैं रोस्टर फॉर्म। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा नेचुरल नंबर है। x इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इधर जाएगा, एंड लेस देन 5, 5 से छोटा, तो इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट। या तो आप ऐसे लिख के छोड़ दो या 5, ये दोनों एक ही चीज है, या तो आप ऐसे बना के छोड़ दो या ये सिंबल,
यही होता है एम्पटी सेट। आगे वाले सेक्शन में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।